दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ साइड पे कि हम कॉलम का लैपिंग किस जोन में करते हैं या किस जोन में हमें कॉलम का लैपिंग करना चाहिए और उसका रीज़न क्या है, उन सारी बातों के बारे में हम देखने वाले हैं। और दोस्तों और हम एक चीज़ देखने वाले कि कॉलम पे लैपिंग जो हम करते हैं उसका बार को हम स्टैगर्ड क्यों रखते हैं, मतलब एक बार छोटा। देखिए जैसे इस वीडियो में एक बार छोटा है एक बड़ा है, एक ये बड़ा है एक छोटा है, बड़ा एक छोटा, मीन्स 50% बार हमने छोटे लिए हैं, 50% बार हमने बड़े लिए हैं। तो उसका जो लेंथ है एक बार का हमने 300 ज़्यादा लिया है और एक बार का 300 कम लिया है, मैं अल्टरनेट लिया है या फिर इसको आप स्टैगर्ड कह सकते हैं। हमने इस बार को स्टैगर्ड लिया हुआ है 300 mm। ये क्यों लेते हैं और कॉलम का लैपिंग किस जोन में हम करते हैं, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजीनियर के लिए, क्योंकि आप साइट पे प्रैक्टिकली ये काम कराने वाले। अगर आपने ये काम करने में गलती कर दी दोस्तों, आपका स्ट्रक्चर बहुत ही फेल्योर होगा, बहुत बुरी तरह से फेल्योर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बकलिंग हो जाएगा, अर्थक्वेक के टाइम पे आपका स्ट्रक्चर गिर जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कॉलम का कंस्ट्रक्शन करें, बिल्डिंग्स में आपका पर्सनल घर बनाएंगे या फिर आप जॉब पे, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कॉलम का रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कॉलम को जो रेनफोर्समेंट लिया हुआ है, ये कॉलम के सेंटर में है, जो हमारा ऊपर का जो फ्लोर आएगा उसके सेंटर जोन में है। अब बाकी के कॉलम भी देख लीजिए, हमने कहाँ पे लिया है, कॉलम के सेंटर जोन में लिया है। कहीं कहीं पे कोई क्या करता है, जो कॉलम का रेनफोर्समेंट है इसको यहाँ पे सिर्फ यहाँ से एलडी जितना चाहिए उतना एलडी के इतना ही छोड़ देते हैं, जितना स्लैब लेवल से कितना लैपिंग चाहिए उतना लैपिंग पे छोड़ के वापस कास्टिंग कर देते हैं। तो ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, जो हमें नहीं करना चाहिए कि हमें कॉलम स्लैब भरने के बाद जो कॉलम का लैपिंग लेंथ है उतना ही हमें नहीं छोड़ना है। ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है और इसे बहुत सारे लोग अपनी साइडों पे फॉलो करते हैं, जो आपको नहीं करना है। ये बिल्कुल भी गलत है। आपको क्या करना है, कॉलम का जो हमें लैपिंग करना है, कॉलम का जो लैपिंग, कॉलम को बार का जो लैपिंग करना है, हमें क्या करना है, कॉलम के सेंटर में करना है। वो सेंटर में कौन सा सेंटर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट समझिए, ये फ्लोर से अगला फ्लोर जो आएगा उसका हाइट समझिए 3 मीटर है। तो हमें क्या करना है, h/3 मीन्स 1 मीटर बॉटम से जो फ्लोर लेवल है, फ्लोर लेवल से 1 मीटर छोड़ के, और जो उसका टॉप लेवल आएगा टॉप लेवल से 1 मीटर छोड़ के जो बीच का पोर्शन रहेगा उस बीच के पोर्शन में हमें क्या करना है, कॉलम का पूरा लैपिंग करना है। और लैपिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या करना है, अल्टरनेट करना है। एक ही जगह पे कॉलम का बार को जो है एक ही जगह पे हमें प्लेस नहीं करना है, उसको अल्टरनेट स्टैगर्ड करना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने कैसे अल्टरनेट लिया हुआ है बार को। ये देखिए हमने एक बार को बड़ा, एक को छोटा, एक को बड़ा, एक को छोटा, ऐसा अल्टरनेट 50% बार। मीन्स आपके जैसे 50 बार है कॉलम में, तो 25 बार आपके छोटे होने चाहिए, 25 बार आपके बड़े होने चाहिए। और इसमें हमारा लैपिंग लेंथ कितना होना चाहिए, लैपिंग लेंथ डिपेंड करता है कंक्रीट के ग्रेड पे। जितना हायर आपका कंक्रीट रहेगा उतना लेस आपका लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करना चाहिए। तो हमारे जो साइड पे है वो हमने कंक्रीट का ग्रेड है हमारा M40, इसलिए हमारा जो डिज़ाइन है उसमें लैपिंग लेंथ है 41D। जैसे 20 mm का बार है तो हमें 820 mm लैपिंग करना है। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, स्टील को रखा है सेंटर में, कॉलम का सेंटर में। ये किस लिए रखते हैं, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो आते हैं, जो अर्थक्वेक के या सिस्मिक के टाइम पे, जब भी अर्थक्वेक आएगा, जो मैक्सिमम जो प्रेशर आएगा, जो स्ट्रेस आएगा, वो कहाँ पे आता है, हमारा सपोर्ट पे आता है। ये देखिए ये जो पार्ट होता है h/3 का जो एरिया होता है, टॉप और बॉटम जो कॉलम, यहाँ से नीचे h/3 और ऊपर h/3, ये जो एरिया आता है यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस आते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो हम रिंग का प्रोवाइड करते हैं, यहाँ h/3 में हम रिंग का स्पेसिंग कम रखते हैं। मैं आपको ड्राइंग में भी दिखाता हूँ कि ड्राइंग में क्या डिटेल दी हुई। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं हमारा ड्राइंग है, कॉलम का सेक्शन का ड्राइंग है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमारा फुटिंग है, ये देखिए ये हमारा फुटिंग है, पाइल का हमने लिया है, फुटिंग है, फुटिंग के ऊपर देखिए कॉलम है। ये कॉलम का रेनफोर्समेंट देखिए यहाँ पे कैसे डिटेल दिया हुआ है। टोटल जो हाइट है इसका h दिया है, ये देखिए h है, ये टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, मीन्स फुटिंग के टॉप से फ्लोर के टॉप तक ये h है। फिर इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए h/3 का पोर्शन ये है, दूसरा h/3 है, तीसरा h/3 है। तो इसमें जो हमारा जो कन्फाइनिंग जोन है, जो कन्फाइनिंग जोन किसको बोलते हैं, ये जो हमारा पोर्शन आता है, ये h/3 का पोर्शन, ये हमारा क्या है, ये कन्फाइनिंग जोन है। फिर जो ऊपर जो h/3 का सेक्शन आता है, ये हमारा क्या है, कन्फाइनिंग जोन है। जो हमारा बेस्ट लैपिंग जोन है, देखिए यहाँ पे ड्राइंग में दिखा है, ये सेंटर पार्ट है। ये देखिए ड्राइंग में यहाँ पे इसने लैपिंग दिखाया हुआ है।
और इसमें भी ध्यान देने वाली बात क्या है कि लैपिंग जो होना चाहिए वो हमारा स्टैगर्ड होना चाहिए। मीन्स ये बार और ये बार दोनों बार एक ही जगह पे लैप नहीं करना चाहिए, ये दोनों बार आगे पीछे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है। ये कितना होना चाहिए? मिनिमम 50% बार। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लैप टू बी स्टैगर्ड बाई 300 mm। तो लैपिंग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 300 mm तक स्टैगर्ड होना चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारा स्टीरप्स का स्पेसिंग है, देखिए यहाँ पे स्पेसिंग कितना है, यहाँ पे कम है, बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है, फिर यहाँ पे जो कन्फाइनिंग जोन है वहाँ पे स्पेसिंग कम। ऐसा क्यों करते हैं कि जो हमारा कन्फाइनिंग जोन है, जो कॉलम या सपोर्ट के पास जो हमारा कॉलम आता है वहाँ पे हम स्पेसिंग कम क्यों करते हैं और बीच में हम स्पेसिंग ज़्यादा क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है वो कहाँ पे आता है? सपोर्ट पे आता है। ये नीचे और ऊपर आता है। यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे आता है। फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पे डक्टाइल जो स्टील होता है यहाँ पे उसका डक्टिलिटी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे उसको क्या चाहिए? यहाँ पे खिंचाव होता है। जब भी आप देखेंगे सपोर्ट पे, यहाँ पे अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है? यहाँ पे खिंचाव होता है जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ये स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्टीरप्स का नंबर्स नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा कंक्रीट जो क्या होता है वो हमारा टेंशन में वीक होता है, तो कंक्रीट फेल्योर हो जाएगा यहाँ पे और हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फेल्योर हो जाएगा। तो इसलिए कंक्रीट हमारा क्या होता है? टेंशन में वीक होता है। इसलिए यहाँ के जो कंक्रीट है उसको सपोर्ट देने के लिए क्या करते हैं? एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डालते हैं, यानी एक्स्ट्रा जो हमारा रिंग है कॉलम के स्टीरप से वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। यानी जो कॉलम के रिंग है उनके सेंटर यहाँ पे कम रहते हैं और बीच में क्या होता है? यहाँ पे मोमेंट जीरो होता है, यहाँ पे हमारा स्ट्रेस जीरो रहता है, सेंटर मोमेंट पे जीरो रहता है। इसलिए क्या करते हैं? यहाँ पे हम यहाँ पे स्टीरप्स का स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं। इसका कैसे आता है? ये देखिए इस तरह से आता है। ये जो सेंटर मोमेंट आता है ये यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा मोमेंट जीरो रहता है, लेकिन मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे आता है? जो हमारा h/3 का एरिया, ये जो h/3 का एरिया है यहाँ पे मोमेंट सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए क्या करते हैं? यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्टीरप्स क्या करें? प्रोवाइड करते हैं। और इसका और एक देखिए यहाँ पे क्या दिया है? लैप लेंथ। यहाँ पे देखिए लैपिंग दिया है, LD दिया है। लैप लेंथ कितना है? 41/d। ये जो बार है इसका LD कितना होना चाहिए? 41/d। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लैपिंग कितना चाहिए? 41/d। सपोज आपका 20 mm का बार है इंटू 41 तो कितना हो जाएगा? 820 mm। ये जो लेंथ है ये कितना होना चाहिए? 820 mm होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपका डायर दूसरा है 25 का बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 × 41। 16 का बार है 16 mm का तो क्या हो जाएगा? 16 × 41। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब भी हम फाउंडेशन करें या फिर कॉलम करेंगे तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चरल चीज़ें जिसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है? कॉलम का जो लैपिंग है वो सेंटर जोन में देना है और जो हमारा स्टीरप्स का प्लेसमेंट है वो क्या, जो कन्फाइनिंग जोन है वहाँ पे हमें स्टीरप्स का प्लेसिंग ज़्यादा करना है। मीन्स सेंटर कम रखना है और बीच में सेंटर ज़्यादा रखना है। जैसे हमें यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, जैसे आप ये ड्राइंग देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का बीम है, ये हमारा सेकंड फ्लोर का बीम है। तो यहाँ पे कन्फाइनिंग जोन क्या रहेगा फ्रेंड्स? यहाँ से जो फ्लोर लेवल है यहाँ से h/3 जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारा फ्लोर लेवल है, यहाँ से h/3, फ्लोर के ऊपर h/3। तो ये जो होता है h/3 का ये जो एरिया है ये क्या है? हमारा कन्फाइनिंग जोन है। ऐसे ही ऊपर में ये जो एरिया आएगा ये क्या हो जाएगा? कन्फाइनिंग जोन रहेगा। तो जो बीच का पोर्शन बचता है यहाँ पे हमें क्या करना है? हमारा बार को लैपिंग करना है। लैपिंग भी क्या होना चाहिए? स्टैगर्ड होना चाहिए, एक जगह पे लैपिंग नहीं देना है। और उसमें और एक बात है कि ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये जो जॉगल मारा गया है ये जॉगल कितना होना चाहिए? 20 mm के बार के लिए कितना होना चाहिए? 16 के लिए कितना होना चाहिए? उसका एंगल कितना रहना चाहिए? इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा कि ये जॉगल किस लिए मारते हैं और कितना मारते हैं। और एक बात है कि जो हम लैपिंग करते हैं, लैपिंग किस लिए किया जाता है? लैपिंग का मेन रीज़न ये है कि जो हमारा ये जो बॉटम बार है और जो टॉप बार, ये जगह जो नीचे का बार है और जो ऊपर से बार है, तो ऊपर का लोड क्या करते हैं? हम नीचे के बार पे ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? लैपिंग करते हैं। ये जो है हमारा स्टील का प्लेसमेंट जो किया है, जो ऊपर का बार है उसका लोड क्या करते हैं? हम नीचे के स्टील के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए लैपिंग किया जाता है। और इसका क्या है रीज़न है कि हमारा जो अलाइनमेंट है स्टील का वो भी प्रॉपर एक लाइन में जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम हमारा कॉलम का लैपिंग करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने ड्राइंग में देखा कि हमने क्या किया है, h/3 के एरिया में हमने 100 का सेंटर रखा हुआ है। स्टीरप्स का जो सेंटर है वो 100 का सेंटर है और जो सेंटर में है वहाँ पे 150 का सेंटर है।
लेकिन जो h/3 का एरिया है वहाँ पे कितना है, मिनिमम सेंटर स्टेप्स का है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कंक्रीट जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है, टेंशन में वीक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा स्ट्रेस का एरिया है, जो हमारा कन्फाइनिंग जोन जिसको बोलते हैं, कन्फाइनिंग जोन में हमारा मैक्सिमम स्ट्रेसेस आते हैं, इसलिए वहाँ पे हम जो शियर इन्फोर्समेंट है, जो हमारा रिंग है, रिंग का क्या करते हैं, हम स्टीरप्स का नंबर्स ज़्यादा रखते हैं, उसका हम क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, या फिर उसके जो सेंटर्स रहते हैं सेंटर कम रखते हैं, ताकि वहाँ पे जो कंक्रीट हमारा फेल्योर ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्टीरप्स का सेंटर हम कम रखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे शायद से मुश्किल से दिखेगा आपको, ये हमने क्या किया है, कॉलम का जो सेंटर रखा है, ये देखिए, ये जो रिंग का सेंटर ये 100 mm है, ये 100 mm है, फिर 100 100 100 100, ये पूरा 100 का सेंटर पे ही है। लेकिन जब ये मिड पार्ट में आएगा, जैसा हम मिड पार्ट में जब हम इसका रेनफोर्समेंट करेंगे, जब इसका स्टीरप बांधेंगे, तो वो कितना सेंटर रहेगा, वो 150 का सेंटर रहेगा। तो इस तरह से हमारा कॉलम में हम क्या करते हैं, स्टीरप प्रोवाइड करते हैं, हम कॉलम का लैपिंग करते हैं। और एक आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि जो हम यहाँ पे जॉगल करते हैं, जैसे यहाँ पे जो जॉगल करेंगे, जॉगल का लेंथ कितना होना चाहिए, जो जॉगल का जो बेंड होता है वो बेंड कितना होना चाहिए, एक अलग से वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बता दूंगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जॉगल कितना देना चाहिए। तो दोस्तों शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहेगी। बहुत सारी बातें और भी सीखने के लिए, प्रैक्टिकली साइट पे सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।